everybody and welcome back to my channel Anusam Tarot Vlogs। और आज जो मैं रीडिंग निकालूंगी, एक तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। और ये स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए है, हस्बैंड्स के लिए है। ठीक है, हस्बैंड्स अपनी वाइफ को लेके क्या सोचते हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, अगर कोई चीटिंग एनर्जी है, कुछ भी है, आपकी वाइफ आपके साथ सिंसियर है या नहीं, तो ये मैरिड कपल्स के लिए है। राइट, पहले हमने निकाल लिया था वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए। अब आज बारी है और हस्बैंड, ठीक है, उनकी वाइफ के लिए करंट एनर्जीज। ठीक है, आपकी वाइफ की करंट एनर्जी सारे हस्बैंड्स देख सकते हैं। अपनी वाइफ के बारे में सोचिए, आपको पता चल जाएगा। I hope you are able to see the cards. And the bottom of the deck, Knight of Cups. बहुत रोमांटिक हैं आपकी वाइफ, आपको लेके बड़ा रोमांटिकली सोचती हैं। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, बहुत रोमांटिक होके सोचती हैं आपके लिए। और अभी देख लेते हैं बाकी के कार्ड। चैरियट का कार्ड है रिवर्स में, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लड़ाइयाँ होती हैं आप दोनों के बीच में, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बुरे दौर से भी गुजरी है आपकी शादी। किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है। बर्दाश्त नहीं है, दोनों में से किसी के अंदर भी बर्दाश्त नहीं है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, सेल्फिशनेस, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, विथड्रॉन। देखें, एंड नाइट ऑफ कप्स है सेंसिटिव, रोमांटिक, मूडी। आपकी जो वाइफ है ना, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा मूडी है। आप लोगों के बीच में यकीनन कोई ना कोई ऐसे लड़ाई झगड़े फसाद, कुछ ना कुछ इस तरीके से जो एनर्जीज आई हैं वो होते रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना मोहब्बत स्टेप बाय स्टेप बैकआउट करती रही है इस रिलेशनशिप से, आप लोगों की शादी से। तो इस वक्त जो आपकी वाइफ की जो एनर्जी है ना, ये देखें, सेल्फिशनेस की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत एग्रेशन है उनके अंदर। वो आपसे पता नहीं किस चीज़ का बदला लेने किसमें है। या तो आपने कभी इनको पास्ट में डिसीव किया है, क्योंकि वो एग्जिट मोड में है, वो चाहती हैं कि वो छोड़ छाड़ के सब निकल जाए, क्योंकि सेंसिटिव पर्सन है बहुत ज़्यादा आपकी वाइफ जो है ना। आप लोगों के बीच में शुरुआत जो हुई ना, वो ही अनसक्सेसफुल, नेगेटिविटी और कंफ्यूजन के साथ आप लोगों की शादी शुरू हुई। सेकेंडली फिर जैसे जैसे आप लोगों की शादी आगे बढ़ी, तो उसमें हार्डशिप, पॉवर्टी, थोड़ी सी आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं फाइनेंशियल लेवल्स के ऊपर, और इनसिक्योर रहे हैं एक दूसरे को लेके, और रिसोर्सेज नहीं होते थे, एसेट्स नहीं होते थे, मनी और पोजीशन जो था ना वो बहुत ज़्यादा खतरे में भी गया है। शादी की शुरुआत ही थोड़ी डिस्टर्बेंस के साथ हुई है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी ना किसी से कर भी जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स भी जाएंगे, मूडी बहुत ज़्यादा है, विड्रॉन की सिचुएशन में आती जाती हैं। जब आप लोगों के लड़ाई झगड़े में, तो उन्होंने यही सोचा है कि मैं तो यहाँ से बैकआउट करके चली जाऊँ, क्योंकि ये जो है ना इनसिक्योर टाइप की हो जाती हैं, समटाइम्स मूडी हैं और निगलेक्टेड फील करती हैं बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखें, फ्लैटर, सेल्फिशनेस, डे ड्रीमिंग, इमेच्योर बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा आपकी वाइफ का इमेच्योर बिहेवियर है, क्योंकि शादी की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई है। और सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये तो पॉजिटिव कार्ड होता है, रोमांटिक भी है इसका। देखें ओवरऑल जो एक निकल रहा है ना, आई एम सॉरी, ओवरऑल तो ये बहुत रोमांटिक और सेंसिटिव पर्सन है, लेकिन मूडी भी बहुत हैं, आइडियलिस्टिक भी बहुत हैं। तो जैसे जैसे जिन सिनेरियोज में रह के आप लोगों की शादी हुई, अच्छी शुरुआत थी, तो एंड थोड़ा बीच में आके जो है ना बहुत हार्डशिप्स आई हैं। और अगर शुरुआत ही नेगेटिविटी से हुई है, तो और ज़्यादा नेगेटिविटी, एग्रेशन उसमें बढ़ता चला गया है।
कुछ प्लानिंग करती हुई भी नज़र आ रही हैं आपकी वाइफ। ऑनेस्टी तो है इनके अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग करती हुई नज़र आ रही है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है आपकी वाइफ, लेकिन इस तरीके की एनर्जी, सेल्फिशनेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, एग्रेशन है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं, एंजाइटी है आप दोनों के बीच में। एंड किंग ऑफ वैंड्स का भी जो है ना, आप खुद भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से काम नहीं लेते, अपनी ओपिनियंस को ज़्यादा वो रखते हैं, स्टबर्न टाइप के हैं आप दोनों, दोनों ही बहुत ज़िद्दी हैं। और दोनों में से कोई एक चाहता है कि मूव ऑन ही कर लें शादी से। ये तो मुझे बंदी नाराज़ नज़र आ रही है, या तो बंदी नाराज़ होके जाना जा रही है आपसे, या क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना, ये आपकी जो वाइफ हैं ये थोड़ी सी स्टबर्न नेचर की हैं। लेकिन ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, नाइट ऑफ कप्स, ये रोमांटिक, सेंसिटिव और बहुत ही मूडी मूडी इसके अंदर है। ये चाहती हैं कि आप इन्हें मना लें। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी वाइफ के। अच्छा, मैं जो कार्ड्स हमारे पास रिवर्स में आए हैं, चैरियट का कार्ड जो रिवर्स में आया है ना, उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। लवर्स और सोलमेट हैं आप लोग। चैरियट का कार्ड जो रिवर्स में है, आप लोग लवर्स और सोलमेट हैं। ठीक है, जितनी नेगेटिविटी है, जो कुछ भी है, आप लोग लवर्स हैं, सोलमेट्स हैं, तो बात को बढ़ाई नहीं। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत एग्रेशन, बहुत मूडी पर्सन बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? डू नॉट प्रेशराइज मी, आई एम अंडर प्रेशर। वो आपसे कह रही है वो किसी चीज़ को लेके बहुत प्रेशर में है। ऐसा ना हो कि प्रेशर कुकर की तरह हो रही हो और फट पड़े। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई ना कोई इनको एंजाइटी है, कुछ बात है, आप प्लीज़ इनसे ज़रा खुल के बात कीजिए कि किस चीज़ को लेके ये इतनी परेशान है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या कुछ है तो प्लीज़ शेयर इट। वैसे मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों में बेफजूल के आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी के पेज ऑफ कप्स भी जो है ना वो रिवर्स में है। व्हाई इज दैट? क्लासिक डिसेप्शन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं धोखे की एनर्जी देखे निकल ही आई। आपकी वाइफ का जो मुंह बना हुआ है ना कोई तो आपने चीटिंग सिनेरियो खड़ा करा है इनके साथ कभी ना कभी, इसीलिए ये ऐसी हो गई है। अच्छा, किंग ऑफ वैंड्स जो है ना, ये जो इतनी स्टबर्न हो रहे हैं आप दोनों, ये भी रिवर्स में है। तो मैं इसको भी क्लेरिफाई कर लेती हूँ, स्पेशली ये हस्बैंड्स के लिए जो अपनी वाइफ की ज़रा पोजीशन को समझिए। क्यों इतनी ज़्यादा वो जिद्दी क्यों हो रही है इतनी? दो कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। टेक एक्शन, आई कांट, नॉट राइट नाउ। ठीक है, एक्शन लेने के मूड में है और इस वक्त तो कुछ भी सुनने की पोजीशन में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और ट्रबलसम सिचुएशन में है। पता कीजिए भाई, आपकी वाइफ के साथ आपने ऐसा क्या किया है जो इतनी ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी हुई हुई है, एग्जिट मोड में है, क्यों? एक मैसेज ऑफ द रीडिंग निकाल लेते हैं ओवरऑल। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द रीडिंग? ये जो इतनी, मुझे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लासिक डिसेप्शन की जो ये एनर्जी है ना, तो हस्बैंड जो सुन रहे हैं आप देयर, कान खड़े कर लीजिए अपने। आपने ऐसा क्या किया है जो ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है? आपकी वाइफ क्यों इतनी ज़्यादा स्टबर्न हो रही है? क्यों सारे कप्स के कार्ड उल्टे पड़े हुए हैं इमोशंस के? देखिए, मैं अच्छी तरीके से शफल कर रही हूँ, देख लेते हैं मैसेज ऑफ द रीडिंग क्या है। देख लें। द नाइट ऑफ वैंड्स, चीटिंग। चीटिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो भाई, पकड़े गए, शौहर हजरात पकड़े गए हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे चीटिंग हुई है। अब देखिए, चीटिंग को हम इस तरीके से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि चीटिंग है तो आप किसी और मैडम में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी वर्क प्लेस पे किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं। ये हो भी सकता है, लेकिन सिचुएशन के अंदर आपकी तरफ से कुछ ना कुछ डिसेप्शन की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की उसमें गई हुई हैं। प्लीज़
अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांगिए, उनको मना लीजिए, क्योंकि मूडी पर्सन है, रोमांटिक हैं, सेंसिटिव हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बच जाए और आप उन्हें मनाना चाहते हैं तो आप उन्हें ज़रूर मनाइए। और अगर आप किसी लैक ऑफ इंटिमेसी से गुजर रहे हैं तो यू नीड टू रियली वर्क ऑन इट, जस्ट फिक्स योर रिलेशनशिप बिफोर इट गेट्स टू लेट। ओके, इससे पहले कि देर हो जाए अपने रिलेशनशिप को संभाल लीजिए। तो ये सारे हस्बैंड्स के लिए एक अच्छा सा मैसेज था मेरा। ये मोस्टली जो मुझे लग रहा है ना, ये 80% बीवियों की, वाइफ्स की एनर्जी निकल कर आई है। सेंसिटिव है आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा, तो आप प्लीज़ लड़ाइयों को बढ़ावा नहीं दीजिए, और हो सके तो अपनी इस शादी को, इतना अच्छा बंधन होता है, इसको बचा के रखिए, बुरी नज़र से बचाइए और सबका खैरात कीजिए। और पैलेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके ऊपर होने वाले सारे जुल्म करने वालों को जिंदा दरगोर करते। आप देखिए किस तरीके से अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं। अब जुल्म भी तो देखिए। इसराइल, आई जस्ट क्या बोलूं, अल्लाह इनको दरिंदगी का निशाना बना दे इसराइल को। आमीन सुम आमीन, आमीन ज़रूर बोलिएगा सब लोग। जितना जुल्म ये हो रहा है ना, अल्लाह रहम करे बस। अल्लाह ताला कब अपनी डोर खींचेगा इन लोगों पे। बहरहाल आप लोगों के पास जो ये कार्ड आ गया है हस्बैंड्स के लिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लासिक डिसेप्शन का कार्ड है। अगर कोई धोखाधड़ी किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली, कुछ भी है, व्हाट्सोएवर, यू नो योर सिचुएशन रियली वेल, तो प्लीज़ इसको संभाल लीजिए। इसलिए कि अगर देर हो गई तो फिर आपकी वाइफ तो फुल मूड बना के बैठी हुई है आपको छोड़ के जाने के लिए। जो आपने कोई धोखा दे दिया तो एक्सेप्ट कीजिए, उनको बता दीजिए कि हाँ भाई ये मिस्टेक, ये वो जो कुछ भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो जस्ट सॉर्ट इट आउट। दुनिया तो चाहेगी ये कि ख़त्म हो सके। जस्ट ओपन योर आईज हस्बैंड, सारे शोहर अपनी अपनी आंखें खोलो। ओके, आई होप कि ये रीडिंग थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन प्लीज़ इसको माइंड नहीं कीजिएगा। रेजोनेट कर जाता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। टिल माय नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।